नमस्कार। कौन है मेरे असली गुरु? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ स्पिरिचुअल गुरुज़ यानी आध्यात्मिक गुरुज़ के बारे में और उनके क्या विचार हैं, क्या फ़िलॉसफ़ी है और उन विचारों और फ़िलॉसफ़ी ने हमारे और आपके जीवन में कितना फ़र्क पैदा किया है और हम उनसे कितने प्रभावित हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आचार्य प्रशांत की। आचार्य प्रशांत ने अपनी संस्था अद्वैत संस्था को काफ़ी सालों पहले स्टार्ट किया और आचार्य प्रशांत का जो फ़िलॉसफ़ी है, जो कॉन्सेप्ट है, वो काफ़ी तार्किक है, ज्ञान के मार्ग की है और काफ़ी प्रैक्टिकल है। आज के समय में अगर आप आचार्य प्रशांत की बात करेंगे तो काफ़ी जनता, काफ़ी युवा वर्ग उनसे प्रभावित है और उनकी बातों को वो बहुत ही फॉलो करता है। बहुत ही सरल अंदाज में जो वो चीज़ों को बयां करते हैं, उनको लेके चाहे वो छोटे हों, बड़े हों या युवा वर्ग हो या फिर वुमेन हो, गर्ल्स हों, सभी उनको फॉलो करते हैं और सुनते हैं। जो मेन कॉन्सेप्ट है आचार्य प्रशांत का, वो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच को लेके चलते हैं। उन्होंने बहुत सारी बुक्स हैं उन्होंने जो स्टार्ट की और जो उन्होंने लिखी है, जिसमें से एक मुक्ति है, माया है, संघर्ष है, जो कि मैंने खुद भी पढ़ी हैं और मैं उनसे भी काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। अगर आपकी जो जो दृष्टि है, आप जो चीज़ों को देखते हैं, वो थोड़ा तार्किक अंदाज में देखते हैं या ज्ञान की प्राप्ति के अनुसार देखते हैं, तो आप आचार्य प्रशांत को फॉलो कर सकते हैं, उनको पढ़ सकते हैं, उनको जान सकते हैं। क्योंकि आचार्य प्रशांत जी की जो अप्रोच है और जो वो चीज़ों को, जो फ़िलॉसफ़ी को आगे उन्होंने जो बढ़ाया है, वो काफ़ी प्रैक्टिकल अंदाज में लेके गए हैं। इन सभी बुक्स के अलावा जो अभी मैंने मेंशन की है, इसके अलावा वो उनके गीता सत्र भी काफ़ी फ़ेमस हैं। इन गीता सत्रों में उन्होंने भगवद गीता के एक-एक श्लोक का काफ़ी प्रैक्टिकल अंदाज में, यानी कि हमारे और आपके जीवन में जो लाइफ में जो चलता है, जो चीज़ों को हम फेस करते हैं, सांसारिक चीज़ों में जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं डे टू डे लाइफ में, उनको हम भगवद गीता से कैसे जोड़ सकते हैं, वो अंदाज काफ़ी मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और उसको मैं काफ़ी हद तक फॉलो कर सकता हूँ और कर पाता हूँ। तो ये बात है हो गई आचार्य प्रशांत की। नंबर 2 पे हम आते हैं ओशो पे। ओशो, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में थोड़ा बहुत भी अगर ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता आपने अपने ओशो को ना पढ़ा हो। मैंने जब अपनी स्पिरिचुअलिटी जर्नी स्टार्ट की, तो मैंने ओशो की भोग से समाधि की ओर और तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ओशो की बहुत सारी फाउंडेशन की बुक्स मैंने पढ़ी हैं। यूजुअली चूँकि मैं दिल्ली को बिलॉन्ग करता हूँ, तो यहाँ पे दिल्ली में प्रगति मैदान पे इनका बुक फेयर लगता है, जिसमें बहुत सारी बुक्स लगती हैं और जिसमें मैं खुद भी ओशो की बुक्स को लेके आया हूँ। और ओशो का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत अधिक प्रकृति को लेके है और वो बहुत अधिक एन्जॉय को लेके है। आप ओशो फाउंडेशन की अगर बात करें, तो बहुत साल पहले, अगर 70s, 80s, 60s की बात करें, तो उसमें ओशो ने अपना आश्रम इंडिया में पहले स्टार्ट किया। उसके बाद उनके बहुत से जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो ओशो के साथ जुड़े। बाद में ओशो यानी कि रजनीश जी यूएस में शिफ्ट हुए। वहाँ पे उन्होंने रजनीशपुरम नाम से अपना एक अपार बड़ा संस्था भी वहाँ पे बनाई, जो कि काफ़ी अधिक वहाँ पे उनको फॉलोअर्स उनको फॉलो कर रहे थे। उसके बाद कुछ मिसमैनेजमेंट हुआ और जिसके कारण से मैं उसमें ये बोलूँगा, शायद ओशो उस समय काफ़ी हद तक मौन में जा चुके थे अपनी उस स्टेज में। तो शायद कुछ वहाँ पे मिसमैनेजमेंट हुआ या उसके और भी रीज़न्स रहे, क्योंकि आश्रम में तब वहाँ पे कुछ भी होता था और उसके कारण से उनको डिपोर्ट किया गया। फिर ओशो वहाँ से वापस इंडिया आए। लेकिन ओशो मेरी नज़र में सदी के, या इस पूरी सदी के काफ़ी बड़े फ़िलॉसफ़र में से एक हैं, या इनमें कहूँगा सबसे बड़े फ़िलॉसफ़र हैं। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी की इनिशियल स्टेज पर हो, तो आपको ओशो की बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए। इन ओशो की बुक्स से आपका जो चेतना का जो स्तर है, जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, वो बहुत ऊपर की तरफ आएगा और अपने अंदर आप बहुत ज़्यादा चेंजेस महसूस करोगे। नंबर 3 पे अगर हम बात करेंगे, तो उनकी बात करेंगे हम जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में जो जे कृष्णमूर्ति का नाम है, वो बहुत ही सत्यनिष्ठा पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसको आप मर्यादा पुरुषोत्तम भी, श्री राम से भी इनको कंपेयर कर सकते हो। पूरी स्पिरिचुअलिटी में कृष्णमूर्ति ही एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हमेशा सत्य की तरफ फोकस किया है, बिना कोई
दाएं बाएं देखे हुए सिर्फ और सिर्फ सत्य। और वो सत्य कैसा, उन्होंने हमेशा इनर सत्य की तरफ ध्यान दिया, यानी कि खुद को जानने की तरफ। जे कृष्णमूर्ति भी 60-70s के दशक में काफ़ी फेमस गुरुज रहे हैं, जो बचपन से ही किसी संस्था ने उनको वर्ल्ड टीचर के तौर पे ले लिया था। और उसके बाद हालांकि जो जे कृष्णमूर्ति रहे हैं, उनकी जो फिलॉसफी है वो उसमें कभी भी किसी गुरुज या कभी भी किसी टीचर या बुक्स या कोई भी पुराण ग्रंथ, उनका कोई भी जगह नहीं थी। इस वजह से जे कृष्णमूर्ति ने उस ज़माने में भी उस वर्ल्ड टीचर का जो ओहदा था उनको, उसको छोड़ा और फिर वो जगह जगह जाकर उनका अपनी सेशन लेने लगे। तो चाहे वो इंडिया हो या फिर वो यूरोप हो या यूएस हो, वो हर जगह गए और उन्होंने अपनी एक छवि को वहाँ पे छोड़ा, जिसमें उनके बहुत से फॉलोअर्स उनके साथ जुड़े। और जे कृष्णमूर्ति की जो अप्रोच थी वो बहुत ही यूनिक थी। उनका जो फोकस था वो एक पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ था सत्य की तरफ देखना, जो सही है उसको जानने की तरफ फोकस करना, विदाउट एनी मैनिपुलेशन इन द माइंड। मीन्स कोई भी विचार नहीं, कोई भी थॉट नहीं, कोई भी आइडेंटिटी नहीं, और इनके खिलाफ होकर आप सिर्फ और सिर्फ सत्य की तरफ देखो। ये बात मुझे बहुत प्रभावित करती है जे कृष्णमूर्ति की। अगर आप देखोगे, जब जे कृष्णमूर्ति की जब डेथ हुई, शायद वो 92 ईयर्स ओल्ड थे, और उनसे जब पूछा भी गया मरते समय कि आपको क्या लगता है कि आपकी बातों से कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, तो जाते जाते भी उन्होंने बोला शायद एक भी नहीं। इसका एक रीज़न ये है कि जे कृष्णमूर्ति प्रभावित हुए, लेकिन लोग उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए, लेकिन उनकी बातों को जो फॉलो किया वो शायद बहुत कम लोग कर पाए। और यही रीज़न है कि जे कृष्णमूर्ति जी ने बोला कि शायद बहुत कम लोग या कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको फॉलो कर पाया। लेकिन फिर भी देखिए, जे कृष्णमूर्ति जी शुरू से ही अपनी एक इंसान होता है जो सिर्फ सही मार्ग पर चलना चाहता है और उससे वो कभी डगमगाता नहीं है। जैसे कि हिंदू धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को बोला गया कि वो हमेशा सही यानी सच यानी सत्य की तरफ हमेशा देखते थे। वही काम जे कृष्णमूर्ति जी ने किया। इसलिए जे कृष्णमूर्ति जी की अप्रोच और उनका जो तरीका है वो बहुत ही अलग अंदाज रहा है, और सत्य की तरफ देखने के कारण मैं भी उनसे, जे कृष्णमूर्ति जी से बहुत प्रभावित रहा हूँ। उनकी बहुत सारी बुक्स हैं जिसमें फ्रीडम फ्रॉम नोन, अवेकनिंग, ऐसी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं। हालांकि ये बुक्स उन्होंने खुद नहीं लिखी, लेकिन उनकी संस्था ने बाद में उनकी जो भी कन्वर्सेशन रहे हैं उन बुक्स को प्रकाशित किया है, और जो ये बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। आप भी उनको पढ़िए और उनको जानिए। नंबर 4 पे हम बात करेंगे सदगुरु की। सदगुरु, जिनका वास्तविक नाम जग्गी वासुदेव जी है, इनकी जो फाउंडेशन है ईशा फाउंडेशन, जो कि साउथ में इंडिया में है और काफ़ी पुरानी फाउंडेशन है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो इनकी जो फाउंडेशन है या सदगुरु की जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही आपको ले जाते हैं। और इनका जो कॉन्सेप्ट है वो धर्म और स्पिरिचुअलिटीज़ में से मिक्स है, आई वुड से। और काफ़ी हद तक वो ध्यान, मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी की तरफ हमको लेके जाता है। सदगुरु की मैंने जो ऑटोबायोग्राफी है मोर देन ए लाइफ जब पढ़ी थी तो उनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ। बाद में उनकी बुक्स डेथ, फ्लावर ऑन द पाथ, ये भी बुक मैंने पढ़ी, और जो कि ये बुक्स पढ़ने के बाद आप खुद को काफ़ी हद तक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ पाते हो और उसको देख पाते हो कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो और अंदर एक शांति को आप महसूस करते हो। अगर आप ईशा फाउंडेशन की बात करें तो ईशा फाउंडेशन सदगुरु की संस्था है जो कि साउथ इंडिया में है, और इसमें भी बहुत सारे सेशंस, वर्कशॉप और तमाम तरीके की जो शांति वाली जो चीज़ें हैं, मेडिटेशन वाली चीज़ें हैं, वो होती रहती हैं, जिनको आप जाके अटेंड कर सकते हो। एक काफ़ी पढ़ा लिखा तबका इंडिया में, जो काफ़ी एजुकेटेड लोग हैं, वो काफ़ी हद तक सदगुरु की संस्था से जुड़े हुए हैं और उनको फॉलो करते हैं। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो सदगुरु जी की संस्था काफ़ी अच्छा काम भी कर रही है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ जो मुझे अटकती है कि इनकी संस्था में अगर आप कभी भी कोई सेमिनार या वर्कशॉप अगर आप अटेंड करेंगे तो वो शायद थोड़ा बहुत कॉस्टली होते हैं। तो अगर एक आम आदमी अगर चाहे और जाके वो सुनना चाहे, कुछ समझना चाहे, तो शायद वो उसके लिए इतना आसान नहीं होगा।
पांचवा हम बात करेंगे ब्रह्म कुमारी। ब्रह्म कुमारी जी का जो जो आश्रम है, जो लेखराज जी ने स्टार्ट किया था 1930s और 1936 में, काफ़ी पुरानी संस्था है। अपनी इंडिया की आज़ादी के बहुत पहले स्टार्ट हो गई थी। और इनका जो कॉन्सेप्ट है, ब्रह्म कुमारी का जो कॉन्सेप्ट है वो सोल बेस्ड है। यानी कि वो वो टोटली जो जो ह्यूमन बॉडी है उसको नकारते हैं और कहते हैं कि हर हर एक व्यक्ति जो होता है वो आत्मा है और आत्मा से जुड़ा हुआ है। और जब उस नज़रिए से हम देखते हैं तो हम दुखों से पीछे की तरफ जाते हैं और दुखों को हम वहाँ से हटा सकते हैं अपनी अपनी ज़िंदगी से। तो ब्रह्म कुमारी जी का भी जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी हद तक मेडिटेशन, शांति, ध्यान इसकी तरफ लेके जाता है। इनके जो मेडिटेशन के जो आश्रम हैं, जो जो ध्यान के आश्रम हैं, वो हज़ारों हैं और शायद इंडिया में भी हैं और अक्रॉस द कंट्रीज़ आप बाहर भी जाओगे तो वो भी इनके आश्रम मिल जाएंगे। तो अगर आप ध्यान, शांति और इस तरफ अगर आपकी अप्रोच है सोल बेस्ड, अगर आप चीज़ों को आप सोच सकते हो और उस तरफ अगर आप जा सकते हो तो आप ब्रह्म कुमारी जी को भी ज़रूर फॉलो कर सकते हो। जिसमें से बी के शिवानी जी, जिनके आपने ज़रूर वीडियोस देखे होंगे, सुने होंगे, और काफ़ी वो प्रभावित करने वाले वीडियोस होते हैं। और मेरी जान पहचान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म कुमारी जी को फॉलो करते हैं और उनको फॉलो करने के बाद उन्होंने अपने भी जीवन में बहुत कुछ चेंजेस वो लाए हैं और चेंजेस वो महसूस भी कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे नंबर 6 पर, वो हैं अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज। इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों में ही एक भक्ति मार्ग का जो मार्ग है वो जुड़ा हुआ है। चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी हों या प्रेमानंद जी महाराज हों, दोनों का आश्रम वृंदावन में है और दोनों ही जो है भक्ति मार्ग को बहुत अधिक फोकस करते हैं। यानी कि आप श्री राम, शिव जी या श्री कृष्ण किसी की भी बात करें, और अगर आप भक्ति मार्ग में आपका बहुत मन लगता है, नाम जप में अगर बहुत मन लगता है, तो आप इनको ज़रूर सुन सकते हैं। आपको बहुत अधिक शांति भी महसूस होगी। आपने भी अधिकतर वीडियोस में या कहीं भी आप यूट्यूब वीडियोस प्रेमानंद जी महाराज के स्पेशली अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि बहुत सारी जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी प्रेमानंद जी महाराज के वृंदावन आश्रम में उनके पास जाते हैं, उनको सुनते हैं और उनको फॉलो करते हैं। बहुत वो इंडिया में भी और बाहर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति मार्ग में जिनका जिनका अप्रोच है वो भक्ति मार्ग से, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहते हैं तो आप जरूर अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज को सुने और उनको समझें और आगे बढ़ाएं। नंबर 7 यानी आखिरी पे मैं बात करूंगा परमहंस योगानंद जी की। परमहंस योगानंद जी की जो स्पिरिचुअलिटी जर्नी रही है वो बहुत पुराना है, यानी आज़ादी के काफ़ी पहले रही है। उनका 1952 में उनकी डेथ हुई थी, लेकिन परमहंस योगानंद जी की जो अप्रोच है वो क्रिया विधि पर है। यानी कि जो आपका क्रिया योग होते हैं उस पर इनकी अप्रोच चलती है और उन क्रियाओं के द्वारा परमहंस योगानंद जी ने बताया है कि क्रियाओं के द्वारा हम कैसे खुद पर अपनी अपनी ब्रेथ्स पर, अपनी सांसों पर हम कंट्रोल कर सकते हैं और उसके द्वारा आप एक अलग लेवल पे, अलग चेतना के अलग लेवल में आप चले जाते हो। परमहंस योगानंद जी महाराज के जो जो गुरु थे वो थे योगेश्वर जी, योगेश्वर गिरी जी। उनके भी जो गुरु थे वो लहरी महाशय जी थे। और कहते हैं कि लहरी महाशय जी के जो गुरु थे वो उनको परम बाबा कहा जाता है, जिन्होंने काफ़ी जो क्रिया विधि है वो अपने शिष्यों को सिखाई और वो जो कि परमहंस योगानंद जी ने फॉलो की। इनके योगानंद जी के भी आश्रम काफ़ी हैं। आप कभी भी गूगल में सर्च करेंगे आपके नियर बाय लोकेशन में भी वो आश्रम मिल जाएंगे। मेरे भी ऑफिस के जस्ट पास में योगानंद जी का एक योगानंद जी सत्संग सोसाइटी करके उनका आश्रम है, जिसमें बहुत ही कम मिनिमल आप फीस में आप जा सकते हो और वहाँ पे जाके वो क्रिया विधि आप सीख सकते हो और दीक्षा को प्राप्त कर सकते हो। योगानंद जी महाराज की एक फेमस बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो कि बहुत ही फेमस बुक है। आप उसको पढ़ सकते हो। मैंने भी रिसेंटली उस बुक को पढ़ना स्टार्ट किया है और मैं भी उस बुक से काफ़ी हद तक प्रभावित हूँ। काफ़ी हद उसको बुक पढ़ने के बाद आपको बहुत शांति आप खुद भी महसूस करोगे। तो ये थी एक स्पिरिचुअल जर्नी में जो इस खुद कुछ स्पिरिचुअल गुरुज को जो मैंने चूज़ किया उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में छोटी सी क्लिप। आखिरी में मैं ये बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगा, ये सारे गुरुज ही अपने आप में महान हैं। आपकी जैसी दृष्टिकोण है, आप जिस तरीके से अपने आप को फील करते हो और आपका जो जो दृष्टिकोण है, मतलब
आप अगर भक्ति मार्ग पर ज़्यादा आपका अगर अप्रोच है तो आप भक्ति मार्ग को फॉलो कर सकते हो। आपका ज्ञान मार्ग का अगर अप्रोच है तो आप ज्ञान मार्ग के फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली आप जैसे होते हो, आपकी जो अप्रोच होती है, आप उसी उन्हीं गुरुज़ को आप फॉलो करना शुरू कर सकते हो। लेकिन इन सारे गुरुज़ में आप किसी भी मार्ग की तरफ जाइए, आप किसी भी भक्ति मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो या तार्किक दृष्टिकोण हो, सबकी तरफ अगर आप जाइए, लेकिन जो जो हमारी जो डेस्टिनेशन है, यानी कि मुक्ति, यानी कि एक बेहतर जीवन, वो इन सब से हमें मिलता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ये सब कुछ, ये सारे अलग अलग पेड़ हैं जो कि एक फल हमको दे रहे हैं, और ये फल हमें हमें चूज़ करना है कि हम कौन सा फल खाना चाहते हैं। लेकिन जो उस फल खाने के बाद जो हमें एक बेहतर जीवन जो हमें मिलेगा, वो इन सब से हमको मिलेगा।